हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है वाई ग्रेवल आर स्टोन यूज्ड इन स्विच यार्ड और सब स्टेशन। तो स्विच यार्ड में आपने अगर कहीं विज़िट किया है तो हम आप लोगों ने देखा होगा उधर पत्थर या स्टोन वगैरह पड़े होते हैं इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट के इर्द गिर्द ज़मीन के ऊपर। तो काफ़ी लोगों के डिफरेंट यानी कि आंसर इस पे होते हैं कि ये जो है पानी को जज़ब कर लेता है या ऑयल लीकेज से प्रिवेंशन करता है या घास वगैरह उगने नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, जो प्राइमरी इसका फंक्शन है आज उसके बारे में आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन करते हैं किसी भी चीज़ का, बेशक वो पावर स्टेशन है या सब स्टेशन है या और भी कोई हम इक्विपमेंट लगाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेफ्टी के लिहाज से कि किसी चीज़ को उसकी वजह से नुकसान तो नहीं हो रहा या कोई फैटल इंजरी तो नहीं हो सकती। तो उसको बचाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो IEEE ने डिफरेंट क्लॉजेस बनाई हुई हैं इस चीज़ के बारे में, उस पे बात करते हैं। क्लॉज जो 7.4 ऑफ IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो 80 जो है उस पे क्या है, गाइड फॉर सेफ्टी इन AC सबस्टेशन ग्राउंडिंग। तो उस पे उन्होंने गाइडलाइन दी है जो हम AC सबस्टेशन के वो ग्राउंडिंग के बारे में। तो उसमें उन्होंने जो लिखा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि जो हम ऐसा जो रेजिस्टिव मटेरियल डालेंगे, जो हमारा स्विच यार्ड होगा उसमें क्या होगा, जिसकी यानी कि चौड़ाई होगी 3 to 6 इंच के लेवल का, वो जो हम कोई भी हाई रेजिस्टिव मटेरियल डालेंगे। आमतौर पे जो रेजिस्टिव मटेरियल है वो हम ग्रेवल ही डालते हैं क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो ऑलमोस्ट 1000 से 5000 ओम मीटर के लेवल तक होती है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसकी वजह क्या होती है कि हम अपनी सॉइल पे ग्रेवल या स्टोन ही क्यों फेंकते हैं, उसकी वजह ये होती है कि जब उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उस पे जो भी बंदा पर्सनल काम कर रहा होगा सब स्टेशन में स्विच यार्ड के अंदर, तो वो क्या होगा, उससे वो या स्टेप पोटेंशियल से भी बच जाएगा और टच पोटेंशियल से भी बच जाएगा क्योंकि ज़मीन और उसके पाँव के दरमियान में रेजिस्टिव मटेरियल होगा। ठीक है, और इसी तरह IEEE का जो क्लॉज 8.3 है उसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो हमारा टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द सरफेस मटेरियल। तो जब हमने रेजिस्टिव मटेरियल ग्रेवल डाला है तो वो 5000 तक होता है ओम मीटर का। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हद होती है रेजिस्टिविटी से। तो इससे हमें जो है स्विच यार्ड में डिफरेंट जब फॉल्ट करंट आता है उससे हम रिडक्शन हो जाती है और इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। अब आ जाते हैं इसके पॉइंट्स, जो हमें फ़ायदा देते हैं ग्रेवल और स्टोन डालने में से अपने स्विच यार्ड में। तो सबसे पहले इंक्रीज रेजिस्टेंस बिटवीन फीट एंड ग्राउंड। जब हम रेजिस्टिव मटेरियल डालते हैं ग्राउंड पे स्विच यार्ड के, तो क्या करता है वो, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जो भी पर्सनल उधर या बंदा काम कर रहा है या ऑपरेटर उधर काम कर रहा है, और ग्राउंड सॉइल लेवल और ग्राउंड उसके फीट के दरमियान में रेजिस्टिव मटेरियल की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है। और नंबर 2 पे क्या होता है, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो रिड्यूस हो जाता है स्टेप पोटेंशियल। तो आपको बता दूं स्टेप पोटेंशियल होता है क्या। स्टेप पोटेंशियल होता है ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन दोनों पाँव के दरमियान में। यानी कि जब हम कोई भी बंदा चल रहा है, यानी कि उसकी सरफेस पे चल रहा है स्विच यार्ड की, तो उसके दोनों पाँव के दरमियान में जो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, स्टेप पोटेंशियल। और ये होता क्यों है, जब उधर फॉल्ट करंट आता है। ठीक है, तो उसमें रिडक्शन ये कर देता है ये जो हमारा रेजिस्टिव मटेरियल। और नंबर 3 पे आ जाता है रिड्यूस टच पोटेंशियल। और सिमिलरली जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा ये जो एग्जिस्ट कर रहा होता है उधर अर्थ मटेरियल जो होता है, कोई भी स्ट्रक्चर लगा होता है जिस पे इक्विपमेंट होता है उसके और किसी भी इंसान के हाथों के दरमियान यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी फॉल्ट करंट की वजह से, उसे रिड्यूस या मिनिमम करता है हमारा ये ग्रेवल। ठीक है, और और नंबर 4 है प्रिवेंट एकोमोलेशन ऑफ रेन वाटर।
तो ये क्या करता है, जब बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो उस पानी को जज़ब कर लेता है और उधर जोहड़ वगैरह या पडल लगने नहीं देता। उसके बाद है नंबर 5 में है ऑयल लीकेज प्रिवेंशन के लिए काम आता है। जब ऑयल लीकेज से जब हम ग्रेवल वगैरह डालते हैं तो घास वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं निकलती और ना ही कोई वीड और कोई छोटे प्लांट्स उगते हैं आसानी से, ठीक है। और नंबर 7 जो हमने इधर लिखा हुआ है कि जब हम ग्रेवल डाल देते हैं, वो तब क्या होता है, जो स्नेक्स, लिज़र्ड और रैट वगैरह उधर अपने घर बनाना चाह रहे होते हैं तो उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है और घर नहीं बन सकते, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है सेफ रहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन पहले 3 पॉइंट हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसी वजह से हम ग्रेवल डालते हैं और ये बाकी सारे सेकेंडरी हैं। मेन जो क्या है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है पाँव और ग्राउंड के दरमियान में, जो भी वर्कर उधर काम कर रहा है। और नंबर 2 पे है जी रिड्यूस स्टेप पोटेंशियल का मैंने बता दिया। तो जब स्टेप पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा तो हमें फैटल इंजरी या डिफरेंट यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक से हम बच जाएंगे। नंबर 3 जो है वो है रिड्यूस टच पोटेंशियल। और टच पोटेंशियल जब हम इक्विपमेंट को या स्ट्रक्चर को हाथ हमारा लगेगा तो उससे भी हमारे इलेक्ट्रिक शॉक लगने से रिडक्शन हो जाएगी। और ये बाकी जो अगले 4 पॉइंट हैं ये जो हैं सेकेंडरी हैं। होप आपको ग्रेवल जो हम उस स्विच यार्ड में डालते हैं, इनका पता चल गया होगा कि हम क्यों डालते हैं।